लास्ट में हमने देखा कि हॉबिन के चैनल की कॉपी करने वाले से हॉबिन बहुत परेशान हो जाता है और हॉबिन मतलब बिल्कुल टूट सा जाता है। लेकिन फिर हॉबिन फैसला करता है कि मैं उस कॉपीकैट से मिलूंगा। और अब आगे कॉपीकैट कहता है मैं तुझे 30 मिलियन यॉन दूंगा अगर तुम मुझे अपना वायरहेड चैनल बेच दे। हॉबिन गुस्से से कहता है तू पागल है क्या, तूने ही ना मेरे चैनल पे येलो फ्लैग किया है। कॉपीकैट कहता है अरे तेरा क्या मतलब है, मैंने तेरे चैनल पे येलो फ्लैग किया है, शांत हो जा, मेरी बात सुन, बैठ के बात करते हैं। हॉबिन बोलता है मैं शांत हो जाऊं, मेरा चैनल वापस दे दे कॉपीकैट। ये बोलते ही हॉबिन उस पे पंच मार देता है। कॉपीकैट अपने डिफेंस करते हुए कहता है ओवरहेड हुक हाउ टू फाइट चैप्टर 1 है, पहले दिखावा करो कि तुम डर गए और फिर मारो। ये बोलते ही वो हॉबिन पे एक पंच मार देता है। हॉबिन कहता है ओए बेवकूफ, या कोई लाइव स्ट्रीम नहीं हो रही, अब मुझे शरीफ बनने का दिखावा नहीं करना पड़ेगा। हॉबिन मन में कहता है मुझे लगता है किसी ने मुझे हैमर से मारा, तभी उसे हॉबिन काल्फ किक मार देता है, लेकिन कॉपीकैट उससे बच जाता है और हॉबिन पे एक पंच मारता है, लेकिन वो पंच हॉबिन को कनेक्ट नहीं होता। तभी हॉबिन कॉपीकैट के दोनों पैर को पकड़ के कहता है डबल लेग टैकल। कॉपीकैट कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इससे हरा पाओगे? तभी हॉबिन देखता है और कहता है ये भी काम नहीं किया। कॉपीकैट कहता है क्या तुम्हें 30 मिलियन यॉन नहीं चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसा चैनल खरीदना है जो प्रॉफिट ना करता हो? तुम्हें क्या लगता है क्या तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है इसे ना बेचने का? हॉबिन कॉपीकैट से कहता है जब भी तुम इस चैनल पे वीडियो अपलोड करोगे तो तुम्हें येलो फ्लैग मिल जाएगा, तुम क्या करोगे ऐसे चैनल का जो कभी तुम्हें प्रॉफिट ना करके दे? कॉपीकैट कहता है बस कुछ वक्त की बात है, तक मैं तेरा चैनल पूरा खाना लूं, मेरे बॉस बहुत इम्पेशेंट है, अपना चैनल मुझे बेच दे जब तक मैं जेनरस हूँ। क्या बोलता है, तू पागल तो नहीं है? तूने अपनी सारी लड़ाइयाँ जीती है, पर क्या ये अजीब नहीं है कि तू कुछ नहीं कर पा रहा यहाँ पर? तुम्हारा स्टूपिड कंसेप्ट कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम फाइट करके मुझसे जीत पाओगे? तुमने कुछ लोगों को मिलकर हरा दिया, तुमने वायरहेड चैनल बनाया, लेकिन तुम्हें लड़ना ही नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता शुंग ताह्यून और होंग मैंगी कैसे तुमसे हार गए। खैर वो लोग मेरे बॉस के सामने तो टिक ही नहीं पाएंगे, इसके बारे में मत सोचो और अपना चैनल मुझे बेच दो। वैसे भी जब तक मेरे बॉस मुझे ऑर्डर नहीं देते तुम कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं बना सकते, क्यों ना इसे मुझे बेच दो। हॉबिन बहुत मार खाता है, लेकिन तब भी वो कहता है मैं नहीं बेचूंगा इसे। कॉपीकैट हॉबिन को मारते रहता है, लेकिन तब भी हॉबिन मना करता रहता है मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। फिर हॉबिन मन में कहता है कि मैंने एक नया डर अनुभव किया, एक डर कि मुझे इन लोगों से नहीं उलझना, मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। कॉपीकैट कहता है अगर मैं तेरा चैनल नहीं खरीद सका तो मेरा बॉस मुझे मार देगा। अचानक से हॉबिन हाथ जोड़ के सर झुका के कहता है मेरी गलती है, मेरी गलती है। कॉपीकैट कहता है अरे ऐसे मत कर, अगर कोई देख लेगा तो नहीं लगेगा मैं तुझे फोर्स कर रहा हूँ। हॉबिन रोते हुए कहता है मैं बेचूंगा अपना चैनल। कॉपीकैट कहता है काश तू शुरू में मान गया होता तो तुझे इतना पीटना ही नहीं पड़ता। ये ले 10 मिलियन यॉन, ये टेम्परेरी डाउन पेमेंट है कि मैं तुझे 14 दिन के बाद दूंगा। कॉपीकैट हॉबिन के जख्मी हाथ को पकड़ के बोलता है अरे यार मैं इंक लाना भूल गया, अब मैं स्टैम्प कैसे करूं? पर कोई बात नहीं। कॉपीकैट हॉबिन की जख्मी हाथ से कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैम्प करा लेता है और कहता है लो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉपीकैट अपने बॉस को कॉल करके बोलता है हाँ बॉस सब सेट हो गया, मैंने टेम्परेरी डाउन पेमेंट भी दे दी और सब सेट कर दिया। तभी हॉबिन स्टैम्प पेपर को देख के बोलता है ये मेरी गलती थी, बस ऐसे ही ये मेरी गलती थी। ये बोलते ही हॉबिन रोने लगता है मैं इतना डर गया था कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बेच दिया। वहाँ स्नाइपर आ जाता है, वो हॉबिन को गुस्से में कहता है क्या कह रहा है, क्या तूने हमारा चैनल बेच दिया? अरे तू पागल तो नहीं हो गया है? तूने अपना चैनल बस इसलिए बेच दिया कि वो लोग तुझे मार रहे थे? ऐसे नहीं है कि तूने पहले कभी पिटाई नहीं खाई। स्नाइपर हॉबिन की तरफ देख के बोलता है अरे तू इतना पागल क्यों है, तूने इसे संभाला क्यों नहीं जैसा तूने कहा था? तू अब कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तू शुंग ताह्यून और होंग मैंगी से पिटने के बाद भी ठीक था, अब मुझे देख क्यों नहीं रहा? तुझे अचानक क्या हो गया है? तू हमेशा तो मार खा लेता था, आज क्या हो गया? हॉबिन रोते हुए अपना मुंह ऊपर करके बोलता है ये लोग गुंडे हैं, मैंने उन्हें बोला था मैं अपना चैनल नहीं बेचूंगा, पर उन्होंने मुझे बहुत पीटा। मैंने लास्ट तक उन्हें मना किया कि मैं नहीं बेचूंगा और मुझे लगता है कि वो वापस आ जाएंगे। मुझे माफ कर दे स्नैपर, ये बस मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, हमारा था। पर ये सुन स्नैपर मन में कहता है ये हमेशा से सबसे अलग है। हॉबिन कहता है स्नैपर प्लीज मुझे माफ कर दे। स्नैपर कहता है तो किस चीज के लिए सॉरी कह रहा है बेवकूफ इंसान? स्नैपर मन में कहता है ये लोग जो हमें टारगेट कर रहे हैं ये गुंडे है, वो गुंडे जिनका कोई पहचान नहीं है। फिर स्नैपर हॉबिन से कहता है हम इस बारे में अब क्या बात कर सकते हैं, अब चलो यूट्यूब को छोड़ देते हैं। बोल क्या बोलता है? तू इतना क्यों डरा हुआ है? जो पैसे तुझे मिले हैं ये जरूरत की जगह पर यूज कर, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुझे तंग किया गया है, ऐसा लगता है कि वो तुझ पर नजर रखे हुए थे। चल छोड़, पहले कि तुझे इसका कोई ट्रॉमा ना हो जाए। एक साइकोपैथी ढूंढ जो तेरी मदद कर सके। एक चीज
सीरियस प्रॉब्लम है अगर तू किसी से आंखें ना मिला पाए। स्नैपर मन में कहता है, हाँ मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल बेच दिया होता, ये बहुत रिस्की सिचुएशन थी। स्नैपर रॉबिन से कहता है, मैंने एक रास्ता ढूंढा है ये सब ठीक करने का। तभी सीन ग्योल और रॉबिन पे शिफ्ट होता है। रॉबिन ग्योल को एक मैकबुक गिफ्ट करता है। ग्योल को खुशी ज्यादा हैरानी होती है और वो कहती है, बॉस ने ये कैसे खरीदा? मैंने तो आपको कहा भी नहीं था कि ये खरीदो। रॉबिन ग्योल से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने जब वैसे बिहेव किया। ग्योल कहती है, जो तुझे अच्छे से जानता भी नहीं, कोई उसके लिए ऐसी चीज क्यों खरीदेगा? मैं इसे बेच सकती हूँ और फिर से स्कैम हो सकती हूँ। रॉबिन कहता है, तुमने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता थी। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इसलिए अजीब बातें करता हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कंप्यूटर खरीदना था क्योंकि मेरे पास पैसे थे और मुझे तुम्हें सॉरी भी बोलना था। ग्योल पूछती है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्या येलो फ्लैग हट गया तो क्या हम फिर से यूट्यूब के बिजनेस में आए? रॉबिन बोलता है, ऐसे नहीं है ग्योल, येलो फ्लैग अभी भी नहीं हटा। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन है। रॉबिन चले जाते बोलता है, इस कंप्यूटर का अच्छे से इस्तेमाल करना ग्योल। ग्योल पीछे से चिल्ला के कहती है, तुम्हें सब बताना पड़ेगा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। रॉबिन अब भूमि से मिलता है। भूमि कहती है, क्या तुम्हारे पास मॉम की सर्जरी के डाउन पेमेंट के पैसे आ गए? तुम अक्सर तो टोपी नहीं पहनते हो, क्या कुछ हुआ है? रॉबिन बोलता है, भूमि की आंखों में आंखें नहीं डाल पाता लेकिन कहता है, भूमि मुझे माफ कर देना, तब मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात करी क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मैं एक बच्चे की तरह हूँ जो किसी चीज से डरा होता है। तुम अपने रिटायरमेंट पे का इंतजार कर रही थी, वो भी मेरे लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया। भूमि बोलती है, मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, चिंता मत करो रॉबिन, सच में क्या हुआ है तुम्हारे साथ? रॉबिन रोने लगता है और कहता है, भूमि एक्चुअली में। भूमि कहती है, हाँ बताओ रॉबिन। रॉबिन कहते कहते रुक जाता है। भूमि कहती है, रॉबिन तुम्हारे पीछे। वहाँ स्नैपर आ जाता है और वो रॉबिन से कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है कॉपीकैट से मिलने से पहले। रॉबिन कहता है, हाँ सही कह रहे हो। स्नैपर बोलता है, आज तुम्हें उससे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिलना है ना? रॉबिन और स्नैपर वहाँ से जाने लगते हैं। भूमि पीछे से कहती है, रॉबिन यहाँ बता के जाओ क्या हुआ। तभी सीन कॉपीकैट पे शिफ्ट हो जाता है। कॉपीकैट अपने बॉस से बात कर रहा होता है, हाँ बॉस क्या आप खा रहे हैं? आज है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का दिन। वायरल लोकेशन उन बेवकूफों ने डिसाइड करी थी, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने एक खंडर पर स्कूल को चुना है। मुझे लगता है वो आ रहे हैं बॉस, आप अपना खाना एंजॉय करो। कॉपीकैट रॉबिन और स्नैपर को देख कर कहता है, तुम आ गए वायरहेड, तुम ये स्नैपर को क्यों साथ लाए हो? इसलिए क्योंकि तुम दोनों ने ये चैनल को बनाया था। हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, बस इसे अच्छे से पढ़ लो और स्टैम्प कर दो, और अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। काश तो शुरू से ही ऐसा होता। रॉबिन गुस्से से कहता है, मैं नहीं बेचूंगा। कॉपीकैट कहता है, तू ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? पिछली बार भी तू ऐसे ही कर रहा था, तूने मुझे मजबूर कर दिया ये करने के लिए। मुझे पता है इसका कोई लीगल एक्शन तो नहीं है, सारे बेवकूफ ऐसे ही करते हैं। इतनी सारी मेहनत करो फिर आखिरी में कह देते कि नहीं बेचना। कॉपीकैट रॉबिन के सिर पर हाथ रख के कहता है, तुझे अब भी कोई पैसे नहीं मिलने वाला क्योंकि येलो फ्लैग अभी भी तेरे चैनल पर है। तू अभी भी क्यों अपने चैनल बचाना चाहता है? तू इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता और तू वीडियो भी नहीं बना सकता। क्या तूने वीडियो बनाने का मन नहीं छोड़ा? कॉपीकैट रॉबिन के बाल खींच के कहता है, तू अभी भी ये बकवास कर रहा है। रॉबिन हंसने लगता है। कॉपीकैट सोचता है कि बेवकूफ ऐसे क्यों हंस रहा है। फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब स्नैपर रॉबिन से बात कर रहा होता है। स्नैपर कहता है, मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है इसे ठीक करने का। रॉबिन स्नैपर का फोन देख के कहता है, क्या है ये? स्नैपर कहता है, ओह कोई बड़ी बात नहीं है, इसका नाम अल्ट्रा चैट है। ये पैसे है जो व्यूअर्स रियल टाइम में डोनेट कर सकते हैं। रॉबिन ये सुनकर कहता है, वाओ क्या ऐसा हो सकता है? स्नैपर कहता है, अमेजिंग है ना, फ्लैग होने के बावजूद लोग तुझे पैसे डोनेट कर सकते हैं। वाओ लोग तो बस पैसे फेंक रहे हैं, अभी किसी ने 10,000 यॉन डोनेट किया है। लेकिन तभी रॉबिन स्नैपर को एक पंच मार देता है और कहता है, तूने मुझे इसके बारे में अभी तक क्यों नहीं बताया? स्नैपर कहता है, अबे पागल इंसान, तू मुझे मार क्यों रहा है? स्नैपर देखता है कि रॉबिन अब अच्छा महसूस कर रहा है। स्नैपर बोलता है, लगता है तू ऑलरेडी रिकवर कर चुका है, तो इसे ही कहते हैं फाइनेंशियल थेरेपी। तब हम करंट में आते हैं। रॉबिन हंसते हुए कहता है, तो अभी भी लगा हुआ है लेकिन मेरे पास अब अल्ट्रा चैट है। कॉपीकैट कहता है, अबे ये क्या कह रहा है? रॉबिन मन में सोचता है, अगर मैं इसे रिकॉर्ड करके लाइव स्ट्रीम कर दूं तो लोग मुझे रियल टाइम में भी डोनेट करेंगे। रॉबिन खुशी से कहता है, चलो लड़ते हैं। तभी स्नैपर भी अपने सेटअप के साथ रेडी हो जाता है और कहता है, वायरहेड वर्सेस कॉपीकैट लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। दोस्तों ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट एपिसोड आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, बाय।